नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। भारत में न्यूज मीडिया यानी पत्रकारिता को रजिस्टर करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं और नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो न्यूज संस्थान या मीडिया हाउस के तौर पर आधिकारिक रूप से जानी जाती है और उसे मान्यता मिलती है। इस वीडियो में हम इस सब पर ही बात करेंगे कि भारत के अंदर अपना मीडिया हाउस कैसे रजिस्टर्ड होता है, उसके लिए कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन से कानून हैं। ये प्रोसेस जो होती है मीडिया रजिस्ट्रेशन की वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए और अब ऑनलाइन भी इसके अंदर एज ए मीडिया काम करते हैं तो उनके लिए भी एक अलग प्रोसेस होती है। तो पहले बात प्रिंट मीडिया की करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपना अखबार या फिर न्यूज मैगजीन रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। और प्रिंट मीडिया के लिए अलग अलग पीरियोडिसिटी होती है, जैसे ये रोज आने वाला अखबार हो सकता है यानी दैनिक या डेली हुआ, वीकली हुआ, फोर्टनाइटली हुआ यानी 15 दिन पर, या फिर मंथली। तो मंथली और फोर्टनाइटली जो होते हैं वो मैगजीन ही होते हैं। वीकली तक न्यूज़पेपर चलता है। इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए PRP एक्ट 2023 लागू है और इसके एक्ट के तहत आपको प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद प्रिंटिंग मशीन से टाई अप करना होता है, कुछ डिक्लेरेशंस फाइल करनी होती है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद एक टाइटल अप्रूव्ड हो जाता है। टाइटल यानी उस अखबार या पत्रिका का नाम आपको मिल जाता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसके साथ आप प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग करना मैंडेटरी है और उसकी कॉपी RNI यानी कि PRGI के अंदर और आपके जो लोकल हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे DIO है, वहाँ पर जमा करवाना मैंडेटरी है। अगर जमा नहीं करवाई जाती तो जुर्माना लगता है। अब बात करें सैटेलाइट की, यानी कि टीवी चैनल जो आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स, इनका इस वक्त विजुअल में काफ़ी इम्पैक्ट होता है और ये बहुत खर्चीला माध्यम होता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है MIB के अंदर यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके ऊपर जो एक्ट लागू होते हैं वो होते हैं केबल टीवी एक्ट 1995 और कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत ये रजिस्टर्ड किया जाता है और इसके लिए पहले आपको लाइसेंसिंग के अधिकार लेने होते हैं, दो तरीके के, एक अपलिंकिंग और एक डाउनलिंकिंग। इसके अलावा टेलीपोर्ट भी खरीदना होता है, उसकी भी एक एनुअल फीस होती है। मिनिमम बजट की बात करें तो 20 करोड़ होता है और इसका जो एनुअल जो खर्च होता है, जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, वो 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक होते हैं। इसको चलाना भी काफी मुश्किल काम होता है। अब एक तीसरा माध्यम भी उभर कर सामने आ रहा है, जिसको मेनली जो अखबार हैं या फिर सैटेलाइट चैनल्स हैं वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि उनके अपने अखबार होने के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं और सैटेलाइट के भी चैनल्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। इनके लिए रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं है, ये रजिस्टर्ड मीडिया नहीं माने जाते, सिंपल एक कंपनी के तहत काम करते हैं। MSME के अंदर ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एक कंपनी के तौर पर और IT रूल 2021 के तहत ये नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन इनके राइट्स लिमिटेड होते हैं, इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये पूरी तरीके से मीडिया नहीं माने जाते। अगर इनको मीडिया की तरह काम करना है तो ये या तो अपना अखबार रजिस्टर्ड करवा के अपने न्यूज़ पोर्टल को रन कर सकते हैं प्रिंटिंग के साथ साथ। कई लोग पूछते हैं कि क्या वो केवल PDF चला सकते हैं, तो इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उस न्यूज़पेपर के अंडर में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि इसमें प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अगर अभी आपने स्टार्ट ही लिया है डिजिटल माध्यम से तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। लीड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899-744-568 पर कॉल करना होता है। अगर कॉल किसी वजह से ना लगे, नंबर बिजी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं और लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करके आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को एज ए रजिस्टर्ड मीडिया चला सकते हैं। इसमें सारे राइट्स आप ही के होते हैं, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ही होते हैं। इस संबंध में कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।